टॉपिक फॉर टुडे इज एएफएनएस टेस्ट पैटर्न। बहुत सारे कैंडिडेट्स को टेस्ट पैटर्न की समझ ही नहीं आती। जब तक बेटा आपको टेस्ट पैटर्न की समझ नहीं आएगी आप तैयारी कैसे करें। मैं आपको सिंपल एक टेस्ट पैटर्न देने जा रहा हूं। इंटेलिजेंस टेस्ट वैसे तो इकट्ठा होता है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 86 एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने हैं। अब अगर इसको आप डिवाइड करो तो कम से कम आपको आई थिंक सो के 86 एमसीक्यूज हैं, 20 सेकंड्स आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन को हल करने के। कितने सेकंड्स? 20 सेकंड्स में आपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का हर सवाल करना होता है। 30 मिनट होते हैं आपके पास, 86 एमसीक्यूज। और ये टेस्ट कंप्यूटर पे होता है, ये भी याद रखें। और आपको आप यही याद रखें कि रफ अमल के लिए चीज भी कोई नहीं दी जाती, कोई रफ पेपर नहीं दिया जाता। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 64 एमसीक्यूज होते हैं जो आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं। और ये एमसीक्यूज जो हैं ये तकरीबन आप देख लें कम से कम आपको आई थिंक सो के 30 सेकंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब इस इन टाइप्स में वर्बल नॉन वर्बल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बेटा जो क्वेश्चन 1 मिनट में भी सॉल्व नहीं होता। ये भी देखें तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आते होंगे तो ही आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व आउट कर सकें। उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट में 50 एमसीक्यूज आपके होते हैं और आपको 30 मिनट्स ही दी जाती हैं, कभी कभी 25 मिनट्स। ठीक है। एंड पर्सनैलिटी टेस्ट देन आपका होता है जिसमें 200 एमसीक्यूज होते हैं और आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। 200 एमसीक्यूज 30 मिनट में, सोचो। पर्सनैलिटी टेस्ट की मैं डिटेल आपको बता देता हूं। ये जो टोटल 200 एमसीक्यूज है ना, इनमें 150 एमसीक्यूज इंग्लिश में होते हैं और 50 एमसीक्यूज उर्दू में होते हैं। उर्दू पर्सनैलिटी के 50 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश पर्सनैलिटी के 150 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आपके जो एमसीक्यूज बनते हैं वो 200 एमसीक्यूज बनते हैं। और ये सारे एमसीक्यूज आपको 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं। उसके बाद एकेडमिक एमसीक्यूज में आपको एक नोट बताता चलूं। कुछ लोग कहते हैं जीके पोर्शन शामिल होता है, कुछ आपको करंट अफेयर भी करवा रहे होते हैं, कुछ आपको हिस्ट्री करवा रहे होते हैं। ये ऐसी चीजें कुछ नहीं होती बेटा आपके पेपर। आपका जो एकेडमिक पेपर होता है ये 5 चीजों पे मुश्तमिल होता है मैक्सिममली। बायोलॉजी एमसीक्यूज, केमिस्ट्री एमसीक्यूज, फिजिक्स एमसीक्यूज, आ इंग्लिश गई यार। एमसीक्यूज एंड नर्सिंग एमसीक्यूज। ये नर्सिंग एमसीक्यूज बेसिक आपको आते हैं। अ, अब ये 5 क्वेश्चंस है ना, जो इनमें से किसी को बायोलॉजी ज्यादा आ जाता है, किसी को केमिस्ट्री, किसी को फिजिक्स, किसी को इंग्लिश, किसी को नर्सिंग पोर्शन ही सारे का सारा आ जाता है। अब अगर मैं सिंपल बताने जा रहा हूं, अगर तो आपको आए ना सारे का सारा इक्वली टेस्ट में तो आप इजीली इसको पास क्लियर सेलेक्ट कर लेते हो। लेकिन अगर केमिस्ट्री ही अकेला आ जाए तो पास आप फिर भी कर सकते हो। लेकिन अब हमारा एज ए ह्यूमन एक प्रॉब्लम है कि फर्ज करो अगर केमिस्ट्री ही सारी की सारी आ गई ना, तो अब हम जहन में आ गई सोचना यार। स्टार्ट कर देंगे कि सारे का सारा केमिस्ट्री ही आ रहा है। हम क्या जहन में सोचना स्टार्ट कर देंगे कि सारे का सारा केमिस्ट्री ही आ गया, अब मैं फेल हो जाऊंगी और आप ऑब्वियसली फेल हो जाते। सारे का सारा फिजिक्स आ गया, न्यूमेरिकल्स आ गए, मैं फेल हो जाऊंगी तो आप फेल हो जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना, आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ऐसा ना हो कि आप नर्सिंग की तैयारी ना करो और नर्सिंग पेपर में आ जाए, खत्म। आप बायो की तैयारी करो ना करो, बायो आ जाए पेपर में, खत्म। केमिस्ट्री की तैयारी ना करो, केमिस्ट्री आ जाए सारी पेपर में, फेल। ये इश्यूज हैं आपके। एकेडमिक अक्सर फेल पता क्यों होता है? एक तो ये होता है कॉम्प्लेक्स। हालांकि मैक्सिममली जो आपका एकेडमिक होता है ना ये लाइनें उठाई होती हैं आपकी पेपर से। लाइंस उठाने का क्या मतलब होता है? जो लाइंस होती हैं ना आपकी टेक्स्ट बुक में, पंजाब की या फेडरल की, मैक्सिममली फ्रॉम द फेडरल, वहां से लाइंस ही पिक की होती हैं। नहीं तो कोई भी कैंडिडेट पेपर दे के आए और मुझे आके बताए कि सर पेपर बुक से नहीं था, ये हो ही नहीं सकता कि बुक से ना हो। पेपर आपका हमेशा आपकी किताब से होता है, लेकिन जरा थोड़ा सा घुमा के दिया। दैट इज वाई आपको
हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन इधर उधर से भी हों, इट इज पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपके सारे का सारा पेपर ही आप कहें कि आउट ऑफ कोर्स एंड आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा नहीं, सही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कम से कम मैंने ऐसा अभी तक नहीं। सो आपको, आपका जो एकेडमिक है ये 5 सब्जेक्ट आपको तैयार कर। अच्छा, मेरे आइडिया के मुताबिक इंग्लिश इस दफा सबसे ज्यादा आएगा, तो इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दें। पेपर पैटर्न दोबारा से देख लें। वर्बल टेस्ट 86 एमसीक्यूज 30 मिनट्स, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 64 एमसीक्यूज 30 मिनट्स, एकेडमिक टेस्ट 50 एमसीक्यूज 30 मिनट्स, पर्सनैलिटी टेस्ट 200 एमसीक्यूज 30 मिनट्स। और इनमें कोई भी वक्फा नहीं है, ब्रेक कोई नहीं है, एक ही सीट पे बैठे हुए, एक ही कंप्यूटर पे बैठे हुए आपका ये सारे के सारे टेस्ट होंगे। ओके, और एक ही दिन एक ही टाइम पे ये आपके टेस्ट होने हैं और आपको ये क्लियर करना पड़ेंगे। ओके।